बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से मुराद है जिस्म से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना। अब थोड़ा सा हम यहाँ फ़र्क एक्सक्रीशन और इजेशन के अंदर देख लेते हैं। एक्सक्रीशन कहते हैं जो टॉक्सिक मटेरियल है या मेटाबॉलिक वेस्ट है या एक्सेस सब्सटेंस हैं उनको जिस्म से बाहर निकालना, जबकि इजेस्टन से मुराद है जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स रह जाते हैं जो असेमिलेट नहीं होते, जो एब्जॉर्ब नहीं होते, तो उन अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को जिस्म से बाहर निकालना इजेस्टन कहलाता है। एक्सक्रीशन को हम देखें तो कह रहा है कि अमंग असेमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स इन द एनिमल्स में जो न्यूट्रिएंट्स असेमिलेट यानी एब्जॉर्ब होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड दोनों एनर्जी के ज़खायर हैं, एनर्जी सोर्स हैं, और इसी तरह प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वेस्ट नाइट्रोजन बनता है। अब न्यूक्लियोप्रोटीन से मुराद है आरएनए और डीएनए। अब देखें ये वेस्ट नाइट्रोजन किस शक्ल में हो सकता है, ये यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया की शक्ल में हो सकता है। अब ये जो वेस्ट नाइट्रोजन बना है अगर ये जिस्म में ज़्यादा हो जाए, अगर ये कंसनट्रेटेड हो जाए, इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए, टॉक्सिक इफ़ कंसनट्रेटेड, यानी अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, टॉक्सिक होता है, नुकसानदेह होता है, तो लिहाजा इसको मस्ट बी रिमूव्ड, फ़ौरन जिस्म से निकालना पड़ता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन कौन से हैं और एनिमल्स उनको जिस्म से बाहर किस तरह निकालते हैं। तो एक्सक्रीशन से मुराद है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स। एनिमल्स में देखें कुछ हैं हाइपोओस्मोटिक। हाइपोओस्मोटिक से मुराद है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। देखें हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा होता है, पानी की ओस्मोटिक फ्लडिंग होती है, तो जानदार ने क्या करना होता है, वाटर वेस्ट होता है और वाटर को जिस्म से निकालना होता है। और इसी तरह हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में साल्ट वेस्ट है, साल्ट को जिस्म से निकालना होता है। और वो कह रहा है ओवरवेलमिंगली नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी ओवरवेलमिंगली से मुराद है मेनली, ये तो हो गया ना, कभी जानदार हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में होता है, ये मसलन जो खुश्की के जानदार हैं बाज़ दफ़ा पानी ज़्यादा होता है, बाज़ दफ़ा कम है, लेकिन मेनली ओवरवेलमिंगली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट किस शक्लों में हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की शक्लों में हो सकते हैं। मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर इन तीनों में से यानी मुख्तलिफ नाइट्रोजनस वेस्ट मुख्तलिफ अशकाल के अंदर वो रिमूव करते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रोटीन के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, अब देखें अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है प्रोटीन का, यानी सिंगल यूनिट, रिपीटिंग यूनिट है प्रोटीन का। जिस तरह एक दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरह प्रोटीन अमीनो एसिड के मिलने से बनती है। अब वो कह रहा है कि कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड जब टूटता है तो क्या होता है, अमीनो ग्रुप इज रिलीज्ड, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएमिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड एज ए रिजल्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, तो इसे हम क्या कहेंगे, डीएमिनेशन। अब देखें वो जो अमीनो ग्रुप रिलीज हुआ है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन दिखाई हुई है, ये अमीनो एसिड है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है और ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है अमोनिया की शक्ल में। अब वो अमीनो एसिड से जो अमीनो ग्रुप रिलीज हुआ है, वो कह रहा है कि रिलीज्ड अमीनो ग्रुप ट्रांसफर्ड, ये किसी और मालिक्यूल की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, या तो ट्रांसफर टू अदर मालिक्यूल, या तो रिमूव कर दिया जाएगा, यानी अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप रिलीज हुआ है वो किसी दूसरे मालिक्यूल के पास जाएगा रिमूवल के लिए या रीयूज़ के लिए। अगर फ़र्ज़ करें अगर वो रिमूव नहीं होता, रीयूज़ नहीं होता, तो उसको फ़ौरन जिस्म से, यानी अगर वो या तो रिमूव हो जाएगा, अगर वो रीयूज़ नहीं होता तो फ़ौरन जिस्म से निकालना पड़ेगा पानी में डिज़ोल्व करके। वो कह रहा है कि डिज़ोल्व इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड, तो उस अमीनो ग्रुप को पानी में डिज़ोल्व किया जाएगा और जिस्म से रिमूव कर दिया जाएगा। क्यों रिमूव कर दिया जाएगा, अवॉइड टॉक्सिक रेज इन द प्लाज्मा, क्योंकि अगर वो ब्लड प्लाज्मा में रहता है तो टॉक्सिक लेवल बढ़ता है और उसके नुकसान क्या होंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजनस रेज वो है, एक तो आ जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन कहते हैं इनवॉलेंट्री जो एक्शन, मसलन आपके जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जिस्म के किसी हिस्से की इनवॉलेंट्री हरकत, मसल मूवमेंट शुरू कर देते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती, झटके लगते हैं जिस्म के किसी ख़ास हिस्से को, उसे आप कन्वर्जन कहते हैं। इसी तरह कोमा आप कह लें कि प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस,
लंबे अरसे तक जिस जानदार जो इंसान है या कोई भी जानदार है उसे होशो हवास नहीं रहती। इसी तरह इवेंचुअली डेथ, यानी इसका अगर जिस्म से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव ना किया जाए तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या होगा, पर्सन की, किसी जानदार की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस्म से किन फॉर्म्स के अंदर, किन अशकाल के अंदर रिमूव किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें एक्सेस नाइट्रोजन वेस्ट, तो कोई भी जानदार सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की शक्ल में रिमूव करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जानदार मेनली अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की शक्ल में रिमूव करते हैं। लेकिन कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट थोड़ी सी आप कह लें कि लेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। ये तो हो गया ना एक्सेस नाइट्रोजन। तो लोअर क्वांटिटी के अंदर वो केराटिन और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड की शक्ल में रिमूव होते हैं। ये जो क्रेटिनिन है ये मसल के अंदर मौजूद होती है और ये मसल को एनर्जी फराहम करती है। इसी तरह क्रेटिन की ब्रेकडाउन के नतीजे में क्रेटिनिन बनती है और ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड ये जो मेराइन मैमल्स हैं उनके मसल्स के अंदर, आप कह रहे मेराइन मैमल नहीं, मेराइन एनिमल्स जो हैं जैसे फिशेस वगैरह, उनके मसल के अंदर ये ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड मौजूद होता है। फिर इसी तरह कुछ वेरी स्मॉल क्वांटिटी यानी एक्सेस नाइट्रोजन इस शक्ल में रिमूव की जाती है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, लोअर क्वांटिटी क्रेटिनिन और ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, और वेरी स्मॉल क्वांटिटी में अमीनो एसिड, प्योरीन और पायरिमिडीन्स की शक्ल में भी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है। अब ये जो प्योरीन और पायरिमिडीन की हमें पता है ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायामिन और यूरासिल वगैरह, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनमें मेनली नाइट्रोजन होता है। तो इनकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये कुछ कंपाउंड बनते हैं, हाइपोजेंथिन, जेंथिन, यूरिक एसिड, एलेंटोमिन, इसे हम पढ़ेंगे एलेंटोमिन और यूरिया और अमोनिया। तो ये कुछ प्योरीन और पायरिमिडीन की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं। अब हम अगर पूरे लेक्चर को समराइज़ करें तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हमने देखा कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट वेस्ट होते हैं और मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन के नतीजे में यानी उसकी कैटाबॉलिज्म के नतीजे में अमीनो ग्रुप जो रिलीज़ होता है उसे हम डीएमिनेशन कहते हैं, और उस अमीनो ग्रुप को या तो रीयूज़ कर लिया जाता है कोई और कंपाउंड बनाने के लिए या उसको जिस्म से रिलीज़ कर दिया जाता है, क्योंकि अगर उसे रिलीज़ नहीं किया जाता तो वो टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देता है जिसकी वजह से हमने पढ़ा कन्वर्जन्स, कोमा और डेथ वगैरह हो सकती है। इसी तरह नाइट्रोजनस वेस्ट को मेनली एक्सेस अमाउंट में यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया की शक्ल में रिलीज़ किया जाता है, और लोअर क्वांटिटी के अंदर क्रेटिनिन और ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, और कुछ एक्सट्रीमली लो क्वांटिटी के अंदर अमीनो एसिड, प्योरीन और पायरिमिडीन्स, और इसी तरह प्योरीन और पायरिमिडीन्स की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हाइपोजेंथिन, जेंथिन, यूरिक एसिड, लेंटोमिन और यूरिया और अमोनिया वगैरह बनते हैं। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है डिस्कस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, लेकिन ये बोर्ड के हवाले से बिल्कुल भी अहम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। फिर नीचे ये एमसीक्यूज़ हैं, इनको आप एक दफ़ा देख लीजिए। ये एमसीक्यू बन सकते हैं कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में कौन सा वेस्ट होता है। और फिर पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन डीएमिनेशन, इसकी डेफिनेशन मैंने साथ ही आगे रेड कलर में लिख भी दी है, एलिमिनेशन ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड, या इसकी डेफिनेशन आप ये नंबर 1 से नंबर 1 तक भी कर सकते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म एक्सेस एंड लोअर क्वांटिटीज़ ऑफ नाइट्रोजन रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स। तो इसका नंबर 2 से नंबर 2 तक मैंने मार्क कर दिया है। ये मेनली वैसे एमसीक्यूज़ ही बनते हैं यहाँ से भी, और ये लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है जी, इन विच फॉर्म नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्योरीन एंड पायरिमिडीन। तो इसका नंबर 4 से नंबर 4 तक आखिरी ये आप इसको तीसरे सवाल के जवाब में करेंगे, नंबर 3 से नंबर 3 तक। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।